गुड आफ्टरनून भाई दोस्तों। जो मैं कल मेल ले नहीं पाया, जो रह गई थी, बाकी बच्चों को मैंने बोला था कि दोबारा से सेंड कर देना, उन्होंने दोबारा से सेंड कर दी हैं। तो ये देखो रिपीट में ये सेंड कर दी हैं, आज की डेट में आई हैं। ठीक है, तो ये है कि 2 मंथ का भत्ता अपलोड हो गया है ग्रेजुएशन टोहाना एक्सचेंज वालों का, फतेहाबाद। ठीक है, ग्रेजुएशन टोहाना एक्सचेंज फतेहाबाद, अपना अपना चेक कर लेना भाई। 2 मंथ का भत्ता अपलोड हुआ है और वो 30 अप्रैल को हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट मेल है बलिंदर की इन्होंने भी फॉरवर्ड की दोबारा से। हेलो भाई, देख कर बताना कि मैं जुलाई के बाद भत्ता अपलोड को नहीं हुआ है 8 मंथ। प्लीज़ पीडीएफ सेंड मत किया करो यार, ऐसे सेंड कर दिया करो। पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी बच्चे वेट करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी जो नीचे तक ये मेल देख ली है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। प्रॉब्लम मेरे को एक लग रही है कि ये जो आपने वेरिफिकेशन की है, ये वेरिफिकेशन यहाँ पे 31 अगस्त क्यों दिखा रहा है? 31 अगस्त को तो नहीं किया आपने, कहीं आपकी 31 अगस्त को की हो और करने के बाद फिर वो टाइम से पहुंच नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक लाइव है, लेकिन भत्ता अपलोड हुआ नहीं है। ऊपर आप सस्पेंड तो नहीं हो रखे हो, वो भी चेक करना पड़ेगा कि आप सस्पेंड हो रखे हो। जो जैसे कि आपने मेरे को सेंड किया हुआ है भत्ता, ये तो ओके है। हाँ, ये ओके कैसे है? अच्छा, 6 तारीख, 6 से फिर बीच का कहाँ पर गया? 6 के बाद 32 आ गया सीधा। बीच का गैप जो है वो कहाँ पर गया? कहीं आप सस्पेंड वगैरह तो नहीं हो? सस्पेंड के दौरान भत्ता अपलोड नहीं होता भाई कई बार। ठीक है, उसके बाद ओके नीचे लगभग बाकी सब कुछ ठीक है। अगर ये आपका नरवाना एक्सचेंज का भत्ता अपलोड हुआ ही नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर हो गया बाकी बच्चों का, फिर आपका नहीं हुआ, तो फिर आप अगर सेंड कर ही रहे तो पूरी सेंड किया करो। जैसे कि आपने 6 भत्ते अपलोड दिखा दिए, ऊपर 32 दिखा दिए, 20 का भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप टेंशन मत लो। अगर बीच में कहीं आपकी रेड लाइन है ना कि सस्पेंडेड या डिबार्टेड है, तो वो अपना चेक कर लेना एक बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट मेल है परमजीत भाई, +2 कथ वालों के अपलोड दिखा रहा है, पैसे नहीं आए हैं, कुछ बता दो भाई। हाँ, अभी तक +2 कथ वालों के पैसे नहीं आए हैं भाई। कैथल वालों के कल मैंने वीडियो बनाई थी, 3,000 रुपये आए हैं ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के। ठीक है, नेक्स्ट मेल है पूनम जी की, बोलती हैं कि मेरे मई 2023 से अपलोड नहीं हुए हैं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट कैथल जमा करवाए थे, मेरा एक्सचेंज ऑफिस कैथल, लेकिन पैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट से दिखा रहा अपलोड। ऐसे कैसे हो गया भाई? ये तो अजीब चीज़ है। अगर कैथल तो कैथल ही दिखाना चाहिए। ये तो वाकई में करनाल दिखा रखा है, डिस्ट्रिक्ट करनाल। 1500 रुपये, ओके, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। फिर वो क्या बोलेगी? कैथल ऑफिस भी गई थी, बोले कि आ जाएंगे, 1 साल हो गया है। 1 साल तो हो गया है, बात तो सही है, लेकिन आकर जाएंगे। और ये कैसे कर दिया? इसका रीज़न पूछा नहीं आपने कि ऐसे कैसे कर दिया? ये तो ऐसे हो नहीं सकता कि अगर आप कैथल से हो तो कैथल ही दिखाएगा। करनाल तो आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर आपने अपने आप तो नहीं कर लिया है, ये ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये वापस अपना ठीक करवा लो। ये आपको आगे आपको काम आएगा, क्योंकि अगर किसी दिन वर्क का मैसेज आ गया ना आपको, तो आपको करनाल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर आप हो कैथल डिस्ट्रिक्ट से, तो एक डिस्ट्रिक्ट टू दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना बहुत लंबा भारी पड़ जाता है। एक दिन भी जाना मुश्किल हो जाता है, खासकर लेडीज़ के लिए। हाँ भाई, कैथल वालों का +2 का नहीं आया है, ग्रेजुएशन का नहीं आया है, ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन का आया है। इसके बारे में आपको जल्द बता दिया जाएगा इसका क्या चक्कर चल रहा है। ओके दोस्तों, मनीष जी का भी यही कहना है, अमित जी का भी यही कहना है, आएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। अब ये कविता जी का मैसेज आया है, और ये जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें हिसार पीजी वालों का अलाउंस आ गया था। तो कविता जी क्या कहते हैं कि हेलो सर, मैं हांसी से हूँ, मेरा पीजी का 3 मंथ का अलाउंस नहीं आया है। फरवरी तक आया फरवरी तक आया है। मेरा मार्च का भी पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन अप्रैल और मई का बॉक्स ही नहीं बना है। आपको वीडियो देखकर पता लगा, बाकी सब का आ गया है। अब मैं बताता हूँ, आप इसमें परेशान हो रखो क्योंकि मैंने हिसार डिस्ट्रिक्ट का अलाउंस दिखा दिया वीडियो में। तो कोई सजेशन है क्या इसके बारे में? हाँ बिल्कुल है। अब जिनका अलाउंस आया है ना, उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो हिसार है। आपका एक्सचेंज, उनकी एक्सचेंज ही हिसार है, डिस्ट्रिक्ट भी हिसार है। आपका एक्सचेंज हांसी है। हांसी वाले अलग ट्रांसफ़र करते हैं, हिसार वाले अलग करते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपके हिसार होता तो आपके पैसे आ जाते। अब हांसी वालों का आगे पीछे हो जाता है, जैसे हमारा भी सेम है। तो शाम का भिवानी का वही वाला सिस्टम है यहाँ पर भी, कि भिवानी का आ जाता है, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट भी भिवानी है। लेकिन तो शाम एक्सचेंज के थ्रू भत्ता मिलता है हमें। तो हमारा तो शाम कभी पहले कर देता है, कभी लेट कर देता है। वैसे आपकी है कि हंसी से हो तो कभी लेट भी हो जाता है, कभी पहले भी हो जाता है। तो आप इसमें टेंशन मत लो, आपका आएगा। ओके, कपिल सैनी, हरियाणा सक्षम 2024। हेलो भाई, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, मेरा +2 के लिए सक्षम फॉर्म अप्लाई करा 4-5 दिन से, पता नहीं क्या साइट में दिक्कत आ रही है। अरे भाई साहब, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो नहीं,
एक बात तो सबसे पहले मैं साफ-साफ बता देता हूँ भाई, ठीक है? बिल्कुल साफ-साफ, मैंने आज तक सत्संग का फॉर्म नहीं भरा भाई, ठीक है? मैंने एक बार अपना यार दोस्त भर रहा था एक सुरेंद्र नाम का, और वो फॉर्म भरा था, उसको काफ़ी लंबा स्टेप था, बहुत ज़्यादा स्टेप थे। बोले कि पहले इतना ज़्यादा लेंथी फॉर्म नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा लेंथी फॉर्म हो गया है। तो उस हिसाब से जिसको भरना नहीं आता वो ट्राई भी ना करें प्लीज़। नहीं भरना आता तो एक मिस्टेक से आप इतने चक्कर काटोगे कि 100-150 के जो भी फॉर्म भरने लेता हो, 70, 100-150 जो भी है, उसके लिए आपको इतने चक्कर काटने पड़ जाएँगे। 1 मंथ लेट हो गया तो आपको 1500 रुपये हर मंथली कटते रहेंगे। मतलब जो आने चाहिए थे वो आ नहीं रहे, तो आपके कट ही गए, ये सोचो, ठीक है? तो उस 100-150 चक्कर में आप इस चीज़ से खिलवाड़ मत करना। अगर भरना नहीं आता तो ना भरें। ऊपर से मैंने कल बड़ी वीडियो में बताया था कि अभी सत्संग के फॉर्म शायद नहीं भरे जा रहे। मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, वो कैसे दिखाऊँ देखता हूँ मैं दिखाऊँगा आपको कि सत्संग के फॉर्म की जो भर भर रहे थे पहले, वो अब कैसे भर रहे हैं, कैसे नहीं भर रहे, लास्ट डेट कब गई, अब नहीं भरे जा रहे। ओके। सचिन जी बोलते हैं कि सर मेरा जो रिन्यूअल डेट थी 31 थी, 4-5 नवंबर को करवाई थी रिन्यू। हाँ, अगर 31 है ना, तो ये अगर आपकी 31 नवंबर ही है तो आप 4 को 5 को मतलब 20 से पहले कर लो, और 1, 2, 5 मतलब मोटा-मोटा बता दूँ आपको, एवरेज बता देता हूँ, 10 और 20 के बीच में कर लिया करो, ठीक है? चाहे आप 5 और 20 के बीच में कर लो, 20 से ऊपर ज़्यादा मत टपाओ। हो सकता है 25 को भी कर लो, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब लेट हो जाते हैं तो वेरिफ़िकेशन करने में टाइम लग जाता है। वो वेरिफ़िकेशन करने में 2-3 दिन खा जाएँगे ना, फिर वेरिफ़िकेशन अगर आपको 31 है, तो नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को वेरिफ़िकेशन किया, तो आपको 3 तारीख की वो रिन्यूअल डेट होगी, आपका बीच में गैप आ गया, गैप आने के बाद आपका भत्ता कट हो जाता है। ये बात समझ नहीं आती लड़कों को, बहुतों को, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी पानीपत से माल खागा अभी अलाउंस आया नहीं है, आपका भी एक साथ आ जाएगा, ओके? सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि सुमित भाई मेरी रिन्यूअल डेट 30 अप्रैल थी और मैंने 30 अप्रैल को रिन्यू कर लिया था। लेकिन चलो, जो अगर हाथ की हाथ आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो ये देखो 30 अप्रैल 2024 थी, नेक्स्ट रिन्यूअल डेट तो आपकी यहाँ से करते ही, अरे हो जा बड़े बड़ा, ये लें 30 अप्रैल 2027 हो गई है। लेकिन अगर आपने 30 अप्रैल को ही किया है तो क्या ज़रूरी थोड़ी होता कि वो आपका वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाए। छुट्टी हो तो 2 दिन छुट्टी हो तो बंदा, छुट्टी ना हो तो भी वो उस दिन रिन्यूअल डेट को ना छेड़े, तो फिर इसमें फ़र्क आता है। इसकी अगर जैसे आप 30 अप्रैल है तो आप 20 को भी कर सकते थे, 15 को भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे आप। टाइम टाइम मत किया करो, थोड़ा पहले किया करो रिन्यू, ठीक है? रिन्यू हो गया है तो फिर आपको दिक्कत मत मानो, आपका सब कुछ आ जाएगा, अलाउंस वाउंस सब कुछ आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? अब इस साथी को क्या जवाब दें वहाँ? अशोक कुमार बोल रहे हैं कि ऑफ़िस में सर, अपने जो ऑफ़िस में मिस्टेक से मेरी जो आईडी थी वो यहाँ पर बाय मिस्टेक रिजेक्ट कर दी, और अपील लगा दी, एक्सेप्ट कर ली है, फलाना-फलाना हो गया। अब रिजेक्ट होगी ना, तो रिजेक्ट होने के बाद भाई बहुत मुश्किल चांस है कि आप वापस से सक्सेस में आ पाओ। नहीं आ पाओगे, चाहे 1 साल हो जाओ, चाहे 2 साल हो जाओ। अभी तक का तो मैंने पूछा था, एक अपने सर, पर्सनल सर थे, वो बोले कि बार रिजेक्ट होने के बाद है ना, फिर सिस्टम के थ्रू बताता ही नहीं, HREX के थ्रू आएगा, HREX के थ्रू ही बताएगा, वो भी 3 साल बाद आएगा, आपको 1 साल हुआ है। तो बहुत कम चांस हैं कि आपके पैसे सत्संग की साइट पे दोबारा से अपलोड होने स्टार्ट हो जाएँ, बहुत कम चांस है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। कैथल वालों का नवंबर से भत्ता नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया है, +2 वालों का भी नहीं आया है, ग्रेजुएशन वाले भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। सभी का बात करते हैं, फिर जैसी बात होती है जिन्नू आपको बताते हैं। ओके बॉस, थैंक यू, बाय बाय।